वेलकम टू द सिस्टम आईएएस। हम लोग 6 to 12 तक की ऑल एनसीईआरटी जो भी रेलेवेंट हमारे यूपीएससी के लिए प्लस स्टेट पीसीएस के लिए, ठीक है, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, फाउंडेशन को बेसिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया था क्लास 6 की हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी से, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद ज्योग्राफी भी क्लास 6 की कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है पढ़ना सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1 है, इसका नाम है। ठीक है, यानी कि सोशल साइंस की बुक है ये, जिसमें पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का जो है पूरा कॉन्सेप्ट को देखा हम लोगों ने। ठीक है, 50 मिनट का वीडियो है, लेकिन कंप्लीट है सारी कहानी। ठीक है, एक भी लाइन छोड़ा नहीं गया है उसमें। ठीक है, आज हम लोग कंप्लीट करने वाला है चैप्टर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। एक बार देख लेते हैं कि कंटेंट क्या है हमारा इस चैप्टर का। सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। देखो, ये सब टर्मिनोलॉजी इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि मेंस का जब आंसर राइटिंग करोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अंडरस्टैंडिंग कब होगा? जब ये सब जो टर्मिनोलॉजी है वो समझे हुए रहोगे तब। तो इसी चीज़ को जो है समझना है, इसीलिए किसी भी चैप्टर को स्किप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन के बारे में देखेंगे, प्रेजुडिस पढ़ेंगे, ठीक है, इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, स्टेरियोटाइप पढ़ेंगे। उसके बाद स्टोरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में देखेंगे। ठीक है, समझाया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। उसके बाद स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, यानी कि स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल जो किया गया उसके बारे में देखेंगे। प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जब इंडिया जो है वो इंडिया को जब डिपेंडेंस मिला 1947 में, तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें क्या प्रोविज़न लाया गया, इस सब सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। तो बेसिकली आर्टिकल नंबर 17 के बारे में देखेंगे क्या प्रोविज़न दिया हुआ है। तो एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है रीड करते हैं, उसके बाद चीज़ों को समझते हैं। देखो, पहले सब हाईलाइट किया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है वो नोट कर दिया गया है, ताकि टाइम थोड़ा हम लोग को बचे, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। देखते हैं क्या कहानी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भैया डिफरेंस एंड प्रेजुडिस, क्या कहानी है। देखो, किसी भी चीज़ को स्किप मत करना, वीडियो देखो एकदम पूरा कंप्लीट देखो। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब समझे रहोगे तो वो आर्टिकल अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और मेंस में जब आंसर राइटिंग करोगे तो कौन सा वर्ड कहाँ इस्तेमाल करना है ये भी तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे इनइक्वालिटी डालना है, कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन लिखना है, कहाँ पे प्रेजुडिस लिखना है, ठीक है, कहाँ पे स्टेरियोटाइप लिखना है। तो इसीलिए जो है हर एक एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है 6 to 12 तक की, लाइन बाई लाइन। चीज़ें कहाँ पे क्या इस्तेमाल होगी आपको नहीं पता। जब आप पढ़ लोगे और जब चीज़ें आपके नज़र में आएगी, न्यूज़पेपर में आ गया आर्टिकल, ठीक है, या कहीं बुक पढ़ रहे हो वहाँ समझ में आ गया, आंसर राइटिंग लिखना है वहाँ यूज़ करना है, तो वो बहुत ही आसान हो जाता है। फिर एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स डैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, व्हाट वी ईट। ठीक है, ये चैप्टर 1 के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दिया हुआ कि क्या कौन सा लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं सर, क्या खाते हैं हम लोग, क्या पहनते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, थिंक वी सेलिब्रेट, ठीक है, क्या हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ऑल दिस आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो एक दो फैक्टर था डाइवर्सिटी का, एक था ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरा था भैया हिस्टोरिकल फैक्टर। तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ है, आगे चलते हैं। धीरे धीरे आप जो है वो कहानी को समझने लगोगे, बस बने रहो। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज़। ठीक है, एक आइडिया हम लोगों ने लिया था, लद्दाख का पढ़ा था। ठीक है, लद्दाख के बाद हम लोगों ने देखा था, लद्दाख के बाद केरला और लद्दाख का जो है वो स्टोरी हम लोगों ने देखा था, एक ब्रीफ समझा था किसके बारे में, इंडिया के बारे में। उसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी वगैरह भी देखा था पहला चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। 8 मेजर रिलीजन है वर्ल्ड का, और लगभग सारे के सारे रिलीजन इंडिया में है। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। क्या डाइवर्सिटी है, ज़बरदस्त है। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो 1600 लैंग्वेजेस से भी ज़्यादा है लैंग्वेज बोला जाता है इंडिया में। ठीक है, मोर देन 1600 that are people's mother tongue, and there are more than 100 dance forms। ठीक है, ये इंडिया में है। Yet
दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, ये हमेशा सेलिब्रेट ही नहीं किया जाता है, ठीक है। कभी कभी ये बहुत सारा जो है निगेटिविटी भी लेकर आता है। कैसे, एक एक करके देखते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। हम लोग सेफ कब महसूस करते हैं? जब कोई सामने वाला ऐसा पर्सन मिल जाए जो हमारे जैसा दिखता हो, हमारे जैसा कपड़ा पहन रहा हो, ठीक है, और हमारे जैसा लैंग्वेज भी वो बोल रहा हो, तो लगता है कि हाँ ये सेफ जोन में है हम, मतलब इससे सेफ महसूस करते हैं। सिंपल सी बात ये है। लेकिन कोई स्ट्रेंज अगर आ जाए हमारे सामने जो हमसे बिल्कुल ही अलग दिखता हो तो थोड़ा डर लगेगा कि पता नहीं ये क्या करने वाला है। Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. At times we may not understand or know the reason why they are different from us. People also from the certain attitudes and opinions about other who are not like them. अगर हमारे जैसा वो नहीं दिखता है तो हम अलग एटीट्यूड अपनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक अलग ओपिनियन भी तैयार कर लेते हैं अपने माइंड में कि वो ऐसा होगा, वो ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। अभी धीरे धीरे राज जो है खुलेगा, एक एक करके देख रहे हैं चीज़ों को कि ये सब पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग। अब देखते हैं, एक है भैया प्रिजुडिस। आ जाएगा धीरे धीरे चीज़ें, इसमें बाद में आते हैं, पहले इधर देख लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ दिस स्टेटमेंट सी विलेजर्स, यहाँ प्रिजुडिस पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक दो लाइन में देख लेंगे। लुक एट दिस स्टेटमेंट बिलो डैट यू बिलीव टू बी द ट्रू अबाउट द रूरल एंड द अर्बन लाइफ इन इंडिया, ठीक है। टिक मार्क दोस्त। अब कहानी देखते हैं क्या है। एक तो है रूरल के बारे में दिया हुआ, दूसरा अर्बन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। प्रिजुडिस क्या है वो समझ रहे हैं। क्या है? मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेज। ये हमारा एक परसेप्शन है। क्या भैया? कि मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन द विलेज। पीपल इन विलेज डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उन लोग को अच्छा नहीं लगता भैया मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना, विलेजर्स को, ऐसा हम लोग सोचते हैं। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12 से 14 घंटा वर्किंग इन द फील्ड। तो वो फील्ड में बिताते हैं 12 से 14 घंटा, ऐसा हम लोग सोचते हैं, ठीक है। विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। ये भी सोचते हैं कि भैया विलेजर्स लोग क्या काम ढूंढने के लिए शहरों में जाया करते हैं। तो ये सब एक जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, पीपल को निगेटिवली जज कर रहे हैं, विलेजर्स को, कि वो ऐसे 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 होते हैं। अर्बन पीपल के बारे में क्या सोचते हैं लोग कि लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी, पीपल आर स्पॉइल्ड एंड लेजी, ठीक है, लेजी होते हैं वहाँ के लोग। इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर, फैमिली के साथ बहुत कम टाइम बिताते हैं, ऐसा सोचते हैं हम लोग शहरों के बारे में। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट द पीपल, सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं, लोग के बारे में नहीं। लिविंग इन सिटी इज़ एक्सपेंसिव, अ लार्ज पार्ट ऑफ द पीपल्स अर्निंग इज स्पेंड ऑन रेंट एंड द ट्रांसपोर्ट। तो ये था किसके बारे में, अर्बन के बारे में, और ये था रूरल के बारे में। अब इसमें प्रिजुडिस का क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि प्रिजुडिस का मतलब कि रूरल पीपल के बारे में हम लोग ये सारी बातें जो है वो निगेटिवली जज कर रहे हैं। प्रीजुडिस पहले ही जज कर ले रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा 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 रूरल के साथ है, ऐसा 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 अर्बन के साथ है, मतलब अर्बन पीपल के साथ है। तो एक दो लाइन में बात करें तो पहली बात ये निकली कि भैया कि निगेटिव थिंकिंग है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या? प्री जजमेंट और ओपिनियन फॉर्म्ड विदाउट प्रॉपर नॉलेज और फैक्ट और रीज़न, ठीक है, बिना जाने ही, फैक्ट भी नहीं हमारे पास, प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है, लेकिन लोगों को क्या कर रहे हैं हम लोग, जज कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, प्रिजुडिस कहेंगे। सम ऑफ दिस स्टेटमेंट्स सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट, ठीक है, इग्नोरेंट, एंड सी पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड एंड लेजी, ठीक है, एंड लेजी व्हेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज निगेटिव, सीइंग देम एज लेजी, स्टिंगी एज सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, देन दिस बिकम्स प्रिजुडिसेस डैट वी कैरी अबाउट देम। तो अगर लोगों के बारे में हम लोग पहले से ही निगेटिव एक धारणा बना के रखे हैं किसी की, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रिजुडिस
कहलाएगा। ठीक है, प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल निगेटिवली। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल पर्सन के बारे में भी अगर हम निगेटिवली जज कर लिए तो वो क्या कहलाया, प्रेजुडिस कहलाया। लेकिन स्टेरियोटाइप में ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे क्या हुआ, एक इमेज हम लोग सेट कर लेंगे एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कि ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है, जैसे बॉयज़ आर गुड इन मैथमेटिक्स, तो बॉयज़ आर गुड इन मैथमेटिक्स, एक बॉयज़ का ग्रुप कोई हम लोगों ने सेट कर लिया कि बॉयज़ का जो है मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया होता है, गर्ल्स आर बैड इन मैथमेटिक्स। तो ये हम लोगों ने जो है वो फिक्स कर लिया कि इमेज को, वहाँ पे ग्रुप होगा। यहाँ पे इंडिविजुअल के बारे में भी प्रेजुडिस होता है। ठीक है, तो प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल निगेटिवली। पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और सी देम एज इन्फेरियर। ठीक है, तो निगेटिवली जज कर लें या उसको इन्फेरियर हम समझे अपने से। ठीक है, हम भैया बहुत ऊपर वाले हैं, तुम बहुत नीचे वाले हो। ठीक है, तो एक इन्फीरियर भी समझे। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट एंड द राइट वे टू डू थिंग्स वी ऑफन एंड अप नॉट रेस्पेक्टिंग अदर्स। अक्सर टाइम ये घर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि कोई एक पर्सन होगा जो ये चाहेगा कि काम ऐसा ही हो, ठीक है, जैसा हम चाहते हैं। बाकी अगर दूसरे तरीके से कोई वो काम करेगा तो वो फिर क्या होगा, फिर वहाँ पे प्रेजुडिस का मामला आ जाएगा कि हम अगर ये चाह रहे हैं कि ये काम ऐसे होना चाहिए तो वो ऐसे ही होना चाहिए। कोई अलग तरीके से करता है तो उसको हम लोग फिर डिसरिस्पेक्ट करेंगे, उसको इज्जत ही नहीं देंगे पहली बार। बेस्ट एंड द राइट वे टू डू थिंग्स ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स। हम लोग रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे उसको अगर वो अलग तरीके से करता है तो। अक्सर घर में ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखते हैं हु मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, जो अलग तरीके से करना चाहेगा। एक बंदा ये है जो ये चाहता है कि ये काम है भैया इसको इस तरीके से ही करो, लेकिन ये जो करने वाला बंदा है वो कहता नहीं, सिर्फ हम दूसरे तरीके से करते हैं लेकिन बेटर तरीका होगा, तो इसको रिस्पेक्ट ही नहीं देगा। कहेगा नहीं मेरा बात तो माना ही नहीं, मतलब एक एटीट्यूड आ गया। निगेटिवली जज कर लें पहले से, किसी को कुछ नहीं आता है, अगर हम ऐसे बोले तो मेरा ही बात सुनना पड़ेगा। इंग्लिश इज़ द, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पोर्टेंट, वी आर जजिंग दिस अदर लैंग्वेजेस निगेटिवली। अगर हम ये कहेंगे कि इंग्लिश जो है वो बेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है सर बेस्ट लैंग्वेज है, इसका मतलब कि अदर लैंग्वेज खराब है? ऐसा तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन हम लोगों ने जज कर लिया पहले ही। दिस इज कॉल्ड प्रेजुडिस। हम लोगों ने पहले ही जज कर लिया कि इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, मतलब हिंदी ठीक नहीं है, संस्कृत ठीक नहीं है, ठीक है, पारसी ठीक नहीं है, पर्शियन ठीक नहीं है, या हम कह लें कि जापानीज़ ठीक नहीं है, स्पेनिश ठीक नहीं है, भैया चाइनीज़ ठीक नहीं है, इंग्लिश ठीक है बस, मतलब बाकी अदर लैंग्वेज जो है वो ठीक नहीं है। पहले ही हम लोगों ने क्या कर लिया, जज कर लिया। डैट इज़ कॉल्ड प्री, मतलब पहले ही जज, ठीक, जुडिस। तो पहले ही जज कर लिया किसी चीज़ के बारे में कि ये निगेटिव है, ठीक है। एज ए रिजल्ट वी, अब ऐसा इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑटोमेटिक सोचो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। हम इंग्लिश को बेस्ट मान लिए, बाकी अदर लैंग्वेज को इन्फीरियर समझ रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका एंड कैसे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे इसको। सिंपल सी बात है, वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन द इंग्लिश। तो भैया हिंदी बोलने वालों को तो हम लोग रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे। जैसे कि ऐसे कॉमन देखोगे कि सिटी में रहने वाले लोग थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं तो गांव से जो लोग जाते हैं उनको रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो हिंदी बोलते हैं, वो ये अपना मदर लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो ये तो खुद देखने के लिए मिलता है, नॉर्मली बात है ये। तो इसको क्या कहेंगे, प्रेजुडिस कहेंगे। वी कैन बी प्रेजुडिस्ड अबाउट मेनी थिंग्स, पीपल्स रिलीजियस बिलीफ पे प्रेजुडिस हो सकता है कि भैया हिंदुइज़्म सर्वश्रेष्ठ है, बाकी जो दूसरा लैंग्वेज ये रिलीजन है वो इन्फीरियर है हमसे, तो यहाँ पे प्रेजुडिस क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक, डिसरिस्पेक्ट करेंगे उसको। द कलर ऑफ द स्किन, साला गोरा है कोई काला है, यहाँ पे हो जाएगा कहानी। द रीजन दे कम फ्रॉम, अब यूएसए वाला आ जाएगा तो क्या इंडिया वालों को वो डिसरिस्पेक्ट ही कर देता है। अब ये भी एक कहानी है। द एक्सेंट दे स्पीक इन द एंड द क्लॉथ दे वियर etc। तो ये सब पे भी क्या कहते हैं, ये क्रिएट क्या करेगा, ये सब क्या क्रिएट करेगा, प्रेजुडिस क्रिएट करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑफन आवर प्रेजुडिसेस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप। इतना ज़्यादा प्रेजुडिस हो जाता है, ठीक है, कि हम फ्रेंडशिप भी उससे नहीं बनाना चाहते हैं। एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वेज डैट हर्ट देम, और फिर इस तरीके से एक्ट करने लगते हैं कि उसको हर्ट करने लगते हैं, ठीक है।
तो ये था प्रेजुडिस की कहानी। अब स्टेरियोटाइप पढ़ते हैं क्या है। तो स्टेरियोटाइप के पहले एक लाइन में समझ लेते हैं बातें, ताकि आराम से सारी बातें जो समझ में आए। स्टेरियोटाइप क्या, एक बिलीफ है, पहले तो इतना समझना क्या एक बिलीफ है, ठीक है। बिलीविंग ऑल पीपल ऑफ वन ग्रुप आर सेम, मतलब कोई एक ग्रुप हम बना लेंगे और क्रिएट दिमाग में ये कर लेंगे एक इमेज कि भैया ये ग्रुप जो है इस चीज़ में सही है और इस चीज़ में वो सही नहीं है, ठीक है। तो मतलब या तो निगेटिवली भी जज कर सकते हैं या पॉजिटिवली भी जज कर सकते हैं, तो दोनों बातें होंगी यहाँ पे। लेकिन एक इमेज हम फिक्स कर लें कि ऐसा ही होता है। जैसे बॉयज़ के बारे में जो है वो एग्जाम्पल जो है हम लोगों ने देखा कि बॉयज़ आर गुड इन मैथमेटिक्स, एक इमेज हम लोगों ने सेट कर लिया। गर्ल्स आर बैड इन मैथमेटिक्स, एक इमेज हम लोगों ने सेट कर लिया। गर्ल्स जो है अच्छे से बात करती है, एक सेट कर लिया इमेज को, ठीक है। बॉयज़ का वॉइस थोड़ा सही नहीं होता है, एक पहले ही हम लोगों ने इमेज सेट कर लिया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्टीरियोटाइप्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और भी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद द जेंडर डिफरेंसेस, ठीक है। व्हाट डज इट मीन टू बी ए बॉय और ए गर्ल? मेनी ऑफ यू वुड से वी आर born एज बॉयज। All of us are familiar with the gender differences. What does it mean to be a boy or a girl? Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? Let's see in this case. अब देखते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में क्या कहानी है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक एग्जाम्पल, आप आराम से देखना। दे आर वेल बिहेव्ड, गर्ल के लिए बारे में बात हो रही है, ठीक है। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, गर्ल्स, मतलब नॉर्मली ये हमारा स्टेरियोटाइप बना हुआ है। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बॉयज़। दे आर नॉटी, बॉयज़। दे आर गुड एट डांस एंड द पेंटिंग, गर्ल्स। एक स्टेरियोटाइप दिमाग में बना हुआ, देखो ऑटोमेटिक आंसर दे रहे हो। दे डोंट क्राई, बॉयज़। दे आर रॉडी, बॉयज़। दे आर गुड एट स्पोर्ट। दे आर गुड एट कुकिंग। दे आर इमोशनल। आपको पता है कि बॉयज़ का क्या है और गर्ल्स का क्या है। आगे चलते हैं। इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, ठीक है, वो ठीक है, ये एक अगर स्टेटमेंट ये लेते हैं दे डोंट क्राई, तो किस पे जाता है? बॉयज़ पे जाता है, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आएगा। यू विल सी डैट दिस इज़ ए क्वालिटी डैट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद द बॉयज़ एंड मेन। As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and the other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy. Boy are brave." ठीक है, they don't cry। तो भैया जब बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, वो गिरता है तो रोने लगता है, तो उसको क्या सिखाते हैं हम लोग? कहते हैं देखो तुम बॉय हो, ठीक है। और बॉय रोया नहीं करते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं वो, ठीक है। इस तरीके से वो धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो उसके दिमाग में क्या आएगा? एक ग्रुप हम लोगों ने पहले ही सेट कर लिया है कि इमेज कि भैया बॉयज़ क्या होता है, स्ट्रांग होता है, वो रोते नहीं है, वो रोना चाहेगा तो भी नहीं रोएगा, ठीक है, ताकि लोग उसको मजाक न उड़ाए। ऐसा तो नहीं है कि वो रोना नहीं चाहेगा। एज द चिल्ड्रेन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई। वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसको समझ में आता है कि बॉयज़ रोता ही नहीं है। डैट इवन इफ ए बॉय फील्स लाइक द क्राइंग ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम द डूइंग सो ही ऑल्सो बिलीव्स दैट द क्राइंग इज ए साइन ऑफ द वीकनेस। वो समझने लगता है कि भैया रोना तो एक वीकनेस की निशानी है। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड द गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई स्पेशली इफ दे आर एंग्री और इन पेन। वो गुस्सा में होता है तब या पेन में होता है तब वो रोना तो चाहता है लेकिन रो नहीं पाता। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, इस फिगर पे आएंगे। पहले थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज लर्न और टीच देमसेल्व्स नॉट टू क्राई। इफ अ ग्रोन बॉय क्राइज देन ही फील्स दैट अदर्स विल इधर टीज हिम और लाफ एट हिम। भैया वो ये सोच कर चुप हो जाते हैं कि रोते ही नहीं है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे उन पर, क्योंकि बॉयज़ तो रोते ही नहीं हैं। एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ द अदर्स। इसलिए दूसरों के सामने वो रोते ही नहीं हैं। एक इसमें अब फिगर दिया हुआ, वो सारी चीज़ों को देखते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ को स्केप नहीं करना है। अब देखो क्या एक दिमाग में स्टेरियोटाइप बना हुआ है। पीपल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग। क्या क्या पीपल कहते हैं भैया? थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। आई लिम्प, ठीक है, मैं लंगड़ाता हूँ, ठीक है सर। आई लिस्प, मैं लड़खड़ाता हूँ।
ऑल दिस एंड मोर, समटाइम्स आई फील सैड, कभी कभी उदास भी फील करते हैं और शोर दुखी भी फील करते हैं। फॉक मेक फन, यानी कि पीपल मेक फन। इट्स नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। इफ़ यू वेयर आई, तुम मेरे जगह पे होते हो तो व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते भैया। अब ये देखो लड़की है, यू लुक सो डिफरेंट, तुम बहुत ही अलग अलग दिखती हो। अब ये क्या कर रही है, आई एम अ पर्सन, मैं एक पर्सन हूँ। आई फील शाय, ठीक है। फ्रॉम स्टेरिंग आइज, घूरती आँखों से। आई वॉन्ट टू हाइड, मैं छिप जाना चाहती हूँ। ये कह रही है बेचारी। आगे चलते हैं। अब ये फिगर क्या है, इज़ हर माइंड ओके, पैर इसका डैमेज है, दिमाग नहीं। जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर वोबली, पीपल थिंक माई माइंड इज़ वोबली टू। अब इसका क्या कहानी है, पीपल क्या, जस्ट बिकॉज माई लेग आर वोबली, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ओबली, जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर ओबली, मतलब कि जैसे इसका पैर क्या कहता है, डगमगाता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर ओबली, पीपल थिंक, लोग ये सोचते हैं कि माई माइंड इज ओबली टू, तो मेरा दिमाग भी क्या है, डगमगाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, पैर ही सिर्फ डगमगा रहा है, दिमाग नहीं। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं इस फिगर से क्या समझ में आता है। द चिल्ड्रेन यू सी इन द illustration here were seen as the disabled, ठीक है। दिस टर्म हैज़ बीन चेंज, अब ये चेंज कर दिया गया, डिसेबल वर्ड इस्तेमाल नहीं होता चिल्ड्रेन के लिए। एंड नाउ द टर्म यूज्ड इज चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, खास ज़रूरतों वाले बच्चे। कॉमन स्टेरियोटाइप अबाउट देम आर गिवन इन द लार्ज लेटर। देखो हम लोगों ने देखा कि स्टेरियोटाइप क्या क्या बना हुआ है दिमाग में लोगों को। देयर ओन फीलिंग्स एंड द थॉट्स टू आर गिवन। अब ये क्या सोचते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा। डिस्कस व्हाट दिस चिल्ड्रेन आर सेइंग अबाउट द स्टेरियोटाइप्स रिगार्डिंग देम एंड द व्हाई। डू यू थिंक चिल्ड्रेन विद द स्पेशल नीड्स इज शुड बी अ पार्ट ऑफ द रेगुलर स्कूल और स्टडी इन ए सेपरेट स्कूल, गिव रीजन वाई आंसर। ये तो आपका कहानी है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि क्या कहानी है, इन लोग क्या सोचता है और लोग क्या सोचते हैं, क्या स्टेरियोटाइप बनाकर रखे हैं, ठीक है। पैर उसका डगमगाता है, दिमाग नहीं, दिमाग उसका बिल्कुल सही है, तो स्कूल में साथ में पढ़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ द गर्ल्स आर। ये इस तरीके से बॉयज़ है भैया और ये तरीके से गर्ल्स है, जो कि हम लोगों ने अभी देखा। दीज आर स्टेटमेंट्स वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग and we start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and all girls into one image that society creates around us. जो सोसाइटी हम लोगों के सामने क्रिएट किया वही हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। अब एक और कहानी है, यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट सच एज दे आर सॉफ्ट एंड द जेंटल। ये गर्ल्स पे जाता है। अब हम लोग जो है यकीन करके बैठे हैं कि भैया लड़की लोग जो होती है सॉफ्ट होती है, जेंटल होती है। आगे चलते हैं। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, एक इमेज में हम लोगों ने जो है लोगों को फिक्स कर दिया। वी क्रिएट अ स्टेरियोटाइप, हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं कि स्टेरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, ठीक है, लेजी, क्रिमिनल, डम, ठीक है, बेवकूफ़। तो ये सब अगर हम लोगों ने सेट कर लिया तो क्या सेट कर रहे हैं हम लोग, प्रेजुडिस बना रहे हैं अपने आप को, ठीक है। किसी का खास कंट्री के रहने वाले लोग, किसी खास रिलीजन के रहने वाले लोग, ठीक है, कोई भी सेक्स हो, रेस हो, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो, ठीक है, वो स्टिंगी होते हैं, लेज़ी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं या डम होते हैं। अगर इस तरीके इमेज हम लोगों ने सेट कर लिया तो वो क्या से हम लोग बना रहे हैं, हम लोग स्टेरियोटाइप बना रहे हैं, एक इमेज हम लोग जो है क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर स्टिंगी एंड द जेनरस पीपल एवरीवेयर। स्टिंगी और जेनरस पीपल तो हर जगह होते हैं लोग, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एक खास रीजन के रहने वाले लोग ही होते हैं या एक खास रिलीजन के लोग ही होते हैं, एक खास रेस के लोग ही होते हैं, नहीं। in every country, in every religion, in every group, whether rich or the poor, गरीब में भी होते हैं, अमीर में भी होते हैं, male or the female, and just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. अगर कुछ मुसलमान भैया उग्रवादी बन गए तो इसका मतलब थोड़ी कि सारे मुस्लिम कम्युनिटी उग्रवादी है,
या कुछ हिंदू कम्युनिटी ने कहीं पे मॉब लिंचिंग कर दिया तो ऐसा थोड़ी है कि सब हिंदू कम्युनिटी ही सारे मॉब लिंचिंग करने वाले हैं। तो ये धारणा ना बनाएं आप। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities। तो अगर स्टेरियोटाइप हम लोग सेट कर लेते हैं तो किसी इंडिविजुअल को, ठीक है, किसी इंडिविजुअल के बारे में जो है वो अगर हम लोग निगेटिव सोचने लगे तो उसका जो खासियत है उसको तो हम लोग जान ही नहीं रहे भैया। स्टॉप अस फ्रॉम द लुकिंग एट द ईच पर्सन यूनिक इंडिविजुअल। दो यूनिक इंडिविजुअल है विद हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटी, जिसको स्पेशल क्वालिटीज है उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, और उसके पास जो स्किल्स है जो दूसरों से अलग है वो भी नहीं देख पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने सेट कर लिया है कि इमेज की ऐसा ही होता है भैया। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे फिट लार्ज मेंबर्स ऑफ द पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। एक लार्ज ग्रुप को हम लोगों ने एक ही इमेज में सेट कर लिया है। Stereotypes affect all of us. They prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at। अगर उस काम में हम लोग अच्छे भी हैं तो भी करने नहीं देता कोई, ठीक है, सिंपल सी बात ही है। अब इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो स्टेरियोटाइप्स के बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने देखा। एक लाइन में बात करें तो स्टेरियोटाइप वो चीज़ है भैया जब एक खास ग्रुप के लोगों को हम लोग एक इमेज में फिक्स कर देते हैं कि ये लोग ऐसा ही होते हैं, ठीक है। इतने सारे एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा। एक खास कंट्री के लोग को मान लिया कि वो लेज़ी कर दिए तो अब पूरा कंट्री का लोग ही लेज़ी हो गया, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा धारणा ना बनाएं। आगे चलते इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इनइक्वालिटी के बारे में आपको पता है कि सोर्सेस प्लस अपॉर्चुनिटी बेस्ड जो होगा, ठीक है, डिफरेंसेस, उसको क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी कहेंगे। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन को होता है अनफेयर एक्शन, है कि अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोगों के बीच में, वो क्या कहलाएगा, डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। यानी कि अगर हम प्रिजुडिसेस पे जो हम लोगों ने निगेटिव थिंकिंग पहले बना रखा है, स्टेरियोटाइप जो हम लोगों ने फिक्स कर रखा है कि बॉयज़ आर गुड इन मैथमेटिक्स, और उस पर अब जब हम लोग एक्ट करने लगेंगे प्रैक्टिकली तो उससे क्या क्रिएट होगा, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होगा। फॉर एन एग्जांपल, कि बार बार इसलिए ये एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा आपको इससे कि भैया कि बॉयज़ आर गुड इन मैथमेटिक्स तो गर्ल्स को जो है मेडिकल में डाल दो, इंजीनियरिंग में डालो ही मत। ये आज का बना हुआ ऐसा स्टीरियोटाइप है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गर्ल्स आर ऑल्सो गुड इन मैथमेटिक्स, सिंपल सी बात है। लेकिन इस स्टीरियोटाइप पे हम लोग एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में। गर्ल्स और बॉयज़ में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, इसका मतलब हम कि गर्ल्स को ही मेडिकल में डाल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले ही सोच रखा है कि गर्ल्स आर बैड इन मैथमेटिक्स, और बॉयज़ को सारे को डाल रहे हैं इंजीनियरिंग में क्योंकि हम लोग पहले ही सोच कर रखें कि बॉयज़ आर गुड इन मैथमेटिक्स। तो इस पे जब एक्ट करने लगते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है, ठीक है। ये है 6 क्लास की एनसीईआरटी का पावर की हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस, ठीक है, और स्टेरियोटाइप्स, ठीक है। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द सर्टेन एक्टिविटीज़, अगर हम किसी को किसी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने से रोकने लगते हैं तो अनफेयर एक्शन हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। एंड टेकिंग अप जॉब्स, उसका जॉब भी ले रहे हैं भैया। स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड, अगर किसी नेबरहुड में रहने से हम मना कर रहे हैं तो क्या अनफेयर एक्शन नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप्स और द ग्लासेस एज अदर्स, सिंपल दलित के साथ जैसे पहले हुआ करता था अभी भी होता है। यू आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो प्रिजुडिस का भी एग्जांपल इसमें आ गया, स्टेरियोटाइप का भी एग्जांपल इसमें आ गया। ये सब पे जब हम लोग एक्ट करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली एक्ट करना शुरू करते हैं, ये तो एक थिंकिंग था, ये सब हम लोगों ने पहले सोच रखा है कि बॉयज़ आर गुड इन मैथमेटिक्स, सोच रखा है, एक इमेज फिक्स करके रखा है। लेकिन अगर उस पर एक्ट करने लगते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ से निकलता है, ठीक है। इतनी डिटेल में हम लोग देख रहे हैं ताकि बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, कहीं और आपको सर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़े। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सेवरल रीजन्स, बहुत सारे रीज़न इसका यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। समीर 1 एंड समीर 2 वेयर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू द डिफरेंट रिलीजन
एक हिंदू था, समीर दो मुस्लिम था। तो भैया ये रिलीजन की बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ठीक है। दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ द डाइवर्सिटी, ठीक है। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी सोर्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, तो ये डाइवर्सिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र और ये बिहार वाला जो मुद्दा चल रहा है कि बिहारी लोग को वहाँ से भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, ठीक है। ये क्या है? लैंग्वेज डिफरेंस है। अब उस तरह वहाँ जाकर मराठी नहीं बोल रहे हो तो लैंग्वेज की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? may speak as a certain language, follow a particular religion, live in the specific regions, etc. may be discriminated against as their customs or practices may be seen as the inferior. अगर हम अपने कस्टम्स को, रिलीजन को, ठीक है, अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर को सब ऊपर मान रहे हैं, अब बाकी लोगों को नीचे मान रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्रिएट होगा डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। क्योंकि बाकी लोगों को क्या कर दिया हम लोगों ने? इन्फेरियर ट्रीट कर दिया। जब इन्फेरियर ट्रीट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अनदर डिफरेंस बिटवीन दी टू समीर वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यही इनइक्वालिटी है जहाँ पे इकोनॉमिक बैकग्राउंड आया, ठीक है। समीर दो एज वाज पुअर, दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इज नॉट फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी नहीं है, क्या है? इनइक्वालिटी है, क्योंकि रिसोर्सेज बेस्ड से ये, ठीक है, अपॉर्चुनिटी बेस्ड कहानी है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है समीर दो को तो वो भी स्कूल जाता है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, डेट्स वाई समीर दो जो है स्कूल नहीं जाता है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव the resources or the money to meet their basic needs of food, clothing and shelter, ठीक है। खाना भी नहीं, क्लॉथिंग भी नहीं, शेल्टर भी नहीं। पुअर होने की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से दे एक्सपीरियंसेस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेस, तो अब भैया इनइक्वालिटी की वजह से भी डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है, डाइवर्सिटी की वजह से भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इन हॉस्पिटल्स, स्कूल, etc. तो भैया आप देखो, जिसके पास पैसे है वो तो डॉक्टर को तुरंत अप्रोच कर लेगा, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं, पुअर, वो लाइन में लगा रहेगा। आगे चलता है। वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। अब ये सब जो हॉस्पिटल वाली कहानी है हम आगे आने वाली एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग और विस्तार से देखेंगे कि भैया इक्वलिटी का क्या मतलब है। सम पीपल मे एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दे आर पुअर, वो पुअर भी है जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, यानी कि कास्ट, ये क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो गया। एंड दे बिलोंग टू द कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड, तो वो कल्चर से वो बिलोंग करते हैं जिसको वैल्यू नहीं दिया जाता है, यानी कि रिलीजन बेसिस पे। तो ये दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। खास करके जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टोरी के बारे में कि उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेट किया गया था। आगे चलते हैं। ट्राइबल सम ऑफ द रिलीजन ग्रुप्स एंड द इवन पर्टिकुलर रीजन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर और दीज रीजन्स इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी विल look at how a famous Indians was discriminated against. This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against large number of the people. तो कास्ट बेसिस पे कैसे डिस्क्रिमिनेट किया था लोगों के साथ, अब ये एग्जांपल से एक समझेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, one of the greatest leaders of the India, share his first experience of caste based discrimination. तो caste based discrimination के बारे में देखते हैं। which took place in 1901, 1901 में ये घटना हुई थी। when he was just 9 years old, वो सिर्फ 9 साल के थे उस वक्त। he had gone with his brother and cousin to meet his father in कोरेगांव, जो कि महाराष्ट्र में है। लेकिन होता क्या है वहाँ पे वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न्ड अप, एक सेकंड। एन आवर इलैप्स्ड एंड द स्टेशन मास्टर कम टू इंक्वायर, ठीक है। ही आस्क्ड अस फॉर आवर टिकट्स के लिए जो है वो पूछा स्टेशन मास्टर ने। We showed them to him, ठीक है। He asked us why we tarried. We told him that we were bound for
कोरेगांव एंड डैट वी वेयर वेटिंग फॉर फादर और हिज सर्वेंट। ठीक है, हम लोग जो अपने पिताजी का इंतज़ार कर रहे हैं या उनके जो है वो नौकर आ जाए हम लोग को लेने के लिए, टू कम, बट डैट नीदर हैड टर्नड अप एंड डैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव। अब हम लोग को पता नहीं कि हम लोग कोरेगांव कैसे जाएंगे। वी वेयर वेल ड्रेस्ड, हम लोग जो अच्छे से कपड़े पहने हुए थे भैया, ठीक है, वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रेन, फ्रॉम आवर ड्रेस एंड टॉक नो वन कुड मेक आउट डैट वी वेयर चिल्ड्रेन ऑफ अनटचेबल्स। कपड़े देखकर या जो बोली बोल रहे हैं उससे ये कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था कि हम लोग अनटचेबल के बच्चे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा आपको भी पता चल जाएगा। इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर वी वेयर ब्राह्मीण चिल्ड्रेन एंड वॉज एक्सट्रीमली टच्ड एट द plight in which he found us. अब एज इज़ यूजल एमंग द हिंदूज, तो एज यूजल हिंदू में क्या होता था कि भाई ये ब्राह्मण के बच्चे हैं, तो थोड़ा पॉजेसिव था ये स्टेशन मास्टर कि इनको जो है हेल्प किया जाए। आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं वी वेयर विदाउट ए मोमेंट्स थॉट आई ब्लड आई, यहाँ से क्या छूट गया भैया, यहाँ टच्ड एट द plight इन विच वी फाउंड अस एज यूजल इन अमंग द हिंदूज। ठीक है, द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वी वेयर। स्टेशन मास्टर हम लोग से पूछा भैया कि आप लोग कौन हैं। विदाउट अ मोमेंट्स थॉट, बिना सोचे ही, आई ब्लर्टेड आउट डैट वी वेयर महार, हम लोग क्या हैं, महार हैं। ठीक है, अब महार इज़ वन ऑफ द कम्युनिटीज़ विच वेयर ट्रीटेड एज अनटचेबल इन महाराष्ट्र रीजन। ठीक है, ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ही वॉज स्टन्ड, हिज फेस अंडरवेंट ए सडन चेंज, उसका फेस तो भैया चेंज होने लगा। ये क्या हो गया, हम लोग जिसको ब्राह्मण के बच्चे समझ रहे थे वो तो एक अनटचेबल का बच्चा निकला। We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. हम लोग जहाँ थे वहीं खड़े रहे, वो अपने रूम में चला गया। 15 to 20 minutes elapsed, बीत गया इतना मिनट भैया। The sun was almost setting. Our father had not turned up nor had he sent his servant। ठीक है, and now the station master had also left us। अब स्टेशन मास्टर ने भी छोड़ दिया, नहीं मेरे फादर आए लेने के लिए, नहीं वो सर्वेंट को भेजे। We were quite bewildered and the joy and the happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness। जो जर्नी के टाइम में भैया हम लोग को जो उत्साह थी वो ख़त्म हो गई, अब एक्सट्रीम सैडनेस की तरफ जो है बातें बढ़ रही है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न्ड, आधे घंटे में स्टेशन मास्टर आता है, एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज टू डू, हम लोग को क्या करना चाहिए। वी सेड दैट इफ़ वी कुड गेट ए बुलोक कार्ट, ठीक है, ऑन हायर वी वुड गो टू कोरेगांव, अगर हम लोग को एक बैलगाड़ी मिल जाए, बुल्लो कार्ट मिल जाए तो भैया हम लोग कोरेगांव जा सकते हैं। एंड इफ़ इट वाज नॉट वेरी फार, अगर वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट वे, तो हम लोग पैदल ही निकल लेंगे। देयर वेयर मेनी बुल्लो कार्ट प्लेइंग फॉर हायर, ठीक है, तो बहुत सारा बुल्लो कार्ट था प्लाइंग फॉर हायर के लिए। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर डैट वी वेयर महार्स had gone round among the cartmen and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean to suffer demean himself carrying passengers of the untouchable classes। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने सुन लिया था भैया कि हम लोग जो है वो महार हैं, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम आपको पहुंचा देंगे, सब ने डिनाई कर दिया। ठीक है, वी वेयर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर, ठीक है, जितना फेयर था उससे डबल देने के लिए हम लोग तैयार थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम पहुंचा देते हैं आपको। बट वी फाउंड डैट मनी डिड नॉट वर्क, लेकिन पैसा काम ही नहीं आ रहा था भैया। द स्टेशन मास्टर हु वाज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट, अब तो वो साइलेंट हो गया।
नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अब बातें समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करना है। अब खुद सोचो कि जहाँ पे पैसा काम ना आए, कोई ले जाने के लिए ही आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही ना दे, तो आपको कैसा फील होगा? कभी ये सोचा आपने? आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1856 इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फॉट फॉर द राइट ऑफ द दलित, ठीक है, दलित के राइट के लिए इन्होंने लड़ा, ठीक है। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इनको, ठीक है। दलित कम्युनिटी ही वॉज बॉर्न इनटू दी महार कास्ट, हम लोगों ने देखा है, विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल, जो कि अनटचेबल कंसिडर किया जाता था। द महार वेयर पुअर, ओन्ड नो लैंड एंड द चिल्ड्रेन बॉर्न टू देम ऑल्सो हैड टू डू वर्क देयर पेरेंट्स डिड। दे लिव्ड इन स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेज, मेन विलेज के बाहर इन लोग रहा करते थे। कौन? महार लोग। एंड वे आर नॉट अलाउड टू इन टू दी विलेज, विलेज में उनका तो भैया अलाउ ही नहीं था कि विलेज में वो जा सकते थे, विलेज के बाहर रहते थे, ये विलेज तो बाहर रहते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम ए लॉयर। अपने कास्ट के पहले वो इंसान थे जिन्होंने जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मतलब कॉलेज कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन, ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद वो इंग्लैंड गए लॉयर बनने के लिए। ही इनकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल एंड कॉलेज। ही ऑल्सो अर्ज दलित टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद लॉयर बने, यही सब कहानी, ज़्यादा कुछ नहीं है। काइंड्स ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स इन ऑर्डर टू मूव और द कास्ट सिस्टम। ही लेड मेनी एफर्ट्स ऑफ दलित टू गेन एंट्री इनटू द टेम्पल्स, ठीक है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट की सारी कहानी है। लेटर इन द ही कन्वर्टेड टू द बुद्धिज़्म, बाद में बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, आज भी जो दलित है, ठीक है, वो बुद्धिज़्म को ही फॉलो करते हैं। सर्च फॉर द रिलीजन एंड द ट्रीटेड ऑल मेंबर इक्वली, सारे मेंबर को जो इक्वली ट्रीट किया जाए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिलीव्ड दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टुवार्ड्स ए सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट, ठीक है, जो ऐसा सोसाइटी जो रेस्पेक्ट पे बेस्ड हो, नॉट जस्ट फॉर ए फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन, कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। आगे चलते हैं। इमेजिन हाउ, अब सोचो भैया, इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी पीपल इफ़ पीपल कुड नॉट मूव ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाउ इंसल्टिंग एंड हर्टफुल, ठीक है, कितना इंसल्ट वाली बात हुआ। पैसा काम नहीं आ रहा, लोग ले जाने के लिए नहीं मान रहे यार। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज़ टू हैव पीपल मूव अवे, रिफ्यूज़ और टू टच यू और अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स और दे डू। एक कुएं से पानी नहीं पीने देता था इन लोग को, ठीक है। इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन की कहानी है। आगे चलते हैं। स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, अब ये कहानी क्या है? स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी का मतलब ये हो गया कि भैया इक्वलिटी के लिए संघर्ष करना, ठीक है। स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, वुमेन का हमको एजुकेशन चाहिए, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं हम लोग को भी पढ़ना है। द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन इट द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ द पीपल हु नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। सिर्फ ब्रिटिश से ही लड़ने के बारे में बात नहीं है, ठीक है। आज़ाद होने के बाद तो सबसे बड़ा समस्या यही था कि सबको इक्वली ट्रीट कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम था। दलित, वीमेन, ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वलिटीज दे एक्सपीरियंस इन द लाइफ। अब कैसे कैसे, अब दलित ये चाह रहा है कि भैया हम लोग को इक्वल ट्रीट किया जाए, वीमेन ये चाह रहा है कि हम लोग को भैया पढ़ने दिया जाए, ट्राइबल्स ये चाह रहा है कि भैया मनी लेंडर वगैरह जो हाई इंटरेस्ट रेट पे जो मनी दे रहा है उससे हम कैसे छुटकारा पाएँ। पीजेंट्स भी का भी सेम कहानी है। तो इतना सारा जो है इनइक्वलिटी है जिसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है। ये सब चैलेंजेस ही है इंडिया के लिए। एज पॉइंटेड आउट ईयरलियर मेनी दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू द टेम्पल। अब दलित की एक अलग प्रॉब्लम है, टेम्पल में एंट्री ही नहीं मिल रहा है सर, तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ठीक है। अब माइंड मैप के थ्रू जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री जो है पूरा कंप्लीट करवाया गया है, लेकिन वो चैनल दूसरा है, बीपीएससी का है, ठीक है। सिस्टम आईएएस बीपीएससी, अगर किसी को देखना है तो उस चैनल पे जाके देख सकता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। वीमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच एज राइट टू एजुकेशन। वही बात है कि भैया जैसे मेल लोग एजुकेशन ले रहे हैं वैसे वीमेन का भी अधिकार है कि वो भी एजुकेशन ले। तो इसके लिए भैया लड़ना, स्ट्राइविंग करना, ठीक है, स्ट्रगल करना। एजुकेशन एज मेन डिड पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉर टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रैस्प ऑफ द मनी लेंडर। अब इन लोग को मनी लेंडर से छुटकारा चाहिए जो कि हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा ले रहा है भैया, दे रहा है। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of the inequalities. जब देश आज़ाद हुआ 1947 में तो एक अलग तरह का प्रॉब्लम भैया इनइक्वालिटी की, इतना सारा जो है फॉर्म है इनइक्वालिटी का, उस सबको सेटल डाउन करना आसान काम नहीं, आज तक सेटल डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। Different kinds of the inequality that existed. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by the which the nation would function. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन है कि भैया वैसा रूल एंड रेगुलेशन के एक सेट ऑफ बुक है जिसपे एक कंट्री फंक्शन करती है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। Were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of this struggle, such as Dr. B.R. Ambedkar, had also fought for the right of the Dalit. जैसे कि B.R. अम्बेडकर ने भी दलित के राइट के लिए फाइट किया। आगे चलते हैं। सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो दिस लीडर सेट आउट ए विजन एंड गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर डैट। अब जैसा देश तो आज़ाद हो गया भैया, अब 1947 के बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा प्रोविज़न डालना पड़ेगा जिससे इनइक्वालिटी के बारे में बात हो, अनटचेबिलिटी के बारे में बात हो। तो वो उसी कहानी चल रही है। कंसिडर इट इंश्योर डैट द ऑल पर्सन ऑफ द इंडिया वेयर कंसिडर्ड इक्वल। सारा पर्सन जो इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वल सबको माना जाए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया। दिस इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज द की वैल्यू डैट यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियंस। अब सबको जब इक्वल ट्रीट करेंगे तो यही तो है भैया यूनिटी, जो कि सबको एक इंडिया के धागे में बांधता है, ठीक है। एवरी वन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। सबको इक्वल राइट मिलेगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। राइट टू अपॉर्चुनिटी आर्टिकल नंबर 16 के बारे में बात हो रही है। अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 के बारे में बात हो रही है कि अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड बाई लॉ। लॉ के द्वारा जो है अनटचेबिलिटी को एबोलिश्ड कर दिया गया था, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 अभी हम लोग देखेंगे। एंड पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क। हर एक पर्सन को जिसे छूट है कि भैया वो जो चाहे वो काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया एक पॉटर है तो वो ज़िंदगी भर पॉटर का ही उसका खानदान काम करेगा, नहीं, वो जो चाहे वो अपना प्रोफेशन अपना सकते हैं। जॉब आर ओपन टू ऑल पीपल। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज दिस राइट्स टू इक्वलिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज़। तो ये सब कहानी कॉन्स्टिट्यूशन की है। आर्टिकल नंबर 17 देख लेते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट है। इतने सारा जो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन वगैरह पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल नंबर 17 देख लेते हैं शॉर्ट में क्या कहानी है। अनटचेबिलिटी कंप्लीटली एबोलिश्ड कर दिया गया अंडर आर्टिकल नंबर 17 एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म ऑफ। किसी भी फॉर्म में जो है ये प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस किया जाता है तो पनिशेबल ऑफेंस है ये, ठीक है, अकॉर्डिंग विद लॉ। Anyone enforcing untouchability will be punishable, ठीक है, अकॉर्डिंग विद लॉ। तो भैया लॉ के हिसाब से उसको पनिश किया जाएगा अगर किसी ने भी किसी भी तरह का अनटचेबिलिटी को परफॉर्म किया तो, ठीक है। आगे चलते हैं। The writers of the Constitution also said that respect for diversity as significant element in ensuring equality. अब भैया रेस्पेक्ट करो डाइवर्सिटी को was a significant element in ensuring equality. They felt that the people must have the freedom to follow their religion. सबको अपना फ्रीडम है कि अपने रिलीजन को फॉलो करें, ठीक है, ठीक है। अब जो भी उनका लैंग्वेज वो बोले, सेलिब्रेट करे अपने फेस्टिवल को एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 said that no one language, religion or festival should become compulsory for all to follow.
ये जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है भैया, क्या पढ़ा है? दे फील दैट द पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेजेस, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ। ये आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 25 दोनों कह सकते हो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 25 ज़्यादा सही है। आगे चलते हैं। से डैट नो वन लैंग्वेज रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। ऐसा हम नहीं करेंगे कि एक ख़ास रिलीजन, ठीक है, एक ख़ास लैंग्वेज या कोई फेस्टिवल जो है सबके लिए कंपलसरी कर देंगे, सबको फॉलो करना है। नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्टेट क्या है? सेकुलर है। यही समझाना चाह रहा विद एग्जांपल फाइनली कि स्टेट क्या है? सेकुलर है। इसलिए किसी खास चीज़ को थोपेंगे नहीं कि सबके लिए कंपलसरी है। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजियंस इक्वली। सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। हम किसी ऑफिशियली घोषित नहीं करेंगे कि भैया सनातन धर्म को जो है वो ऑफिशियल रिलीजन मान लिया जाए, हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया जाए। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे, सबको इक्वल ट्रीट करेंगे। देयरफॉर इंडिया बिकम ए सेकुलर कंट्री। यही तो सेकुलरिज्म है कि किसी भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारा, यही सेकुलरिज्म है। where people of different religions and faith have the freedom to practice and follow their religion। सबके पास अपना फ्रीडम है कि वो अपना जो भी चाहे वो रिलीजन को फॉलो कर सकता है, जो चाहे वो प्रैक्टिस कर सकता है, सब फ्री है, ठीक है। विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बिना ये डरे कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है। ये भी पॉइंट नोटेड है, ठीक है। दिस इज सीन एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी डैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। ये तो डाइवर्सिटी है ही, हम लोग एक साथ रहते हैं, सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अब कोई पर्सन है, उसका चॉइस है, वो कौन सा रिलीजन को फॉलो करेगा, क्या प्रैक्टिस करेगा, वो उसका अपना इंडिविजुअल चॉइस है। स्टेट इंटरफेयर भी नहीं करेगा उसके साथ, और कोई और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करेगा, ठीक है। ये स्टेट जो है इंश्योर कर रहा है। दो दीज आइडियल्स आर इंश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आइडिया जो इंश्राइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, देखो ये प्रीएम्बल की कहानी है। आगे चलते हैं। दिस चैप्टर पॉइंट्स आउट दैट द इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इवन टुडे। हाँ, बिल्कुल एग्जिस्ट करता ही है, आज भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इक्वालिटी इज वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली ख़त्म होने वाला नहीं है, ये हम लोग को ट्राई करते रहना पड़ेगा। पीपल्स स्ट्रगल्स एंड पॉजिटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट को भी इसमें हाथ आगे बढ़ाना है इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए। नेसेसरी टू मेक दिस रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस, ठीक है। तो ये था कहानी चैप्टर नंबर 2 की। देखो चैप्टर बड़ा हो छोटा हो उससे मसला नहीं है, मसला ये है सर कि हर एक चीज़ कवर किया गया है कि नहीं। पहली बात, दूसरी बात, टाइम देखकर आप पढ़ने का टाइम थोड़ी है कि आधा घंटा देखकर तो आप पढ़ोगे। जब फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग ही करना है, ठीक है, हर एक चीज़ को समझना ही है, तो लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। एक बार तो एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा, आज पढ़ लो या कल पढ़ो, पढ़ना तो आपको है ही अगर इस फील्ड में हो तो एक बार ही पढ़ लो, सही जगह एक जगह पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा। प्रीजुडिस सीखा हम लोगों ने, उसके बाद स्टेरियोटाइप सीखा, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन की कहानी देखा, इन दोनों पे बेस्ड है, ठीक है। डाइवर्सिटी फिर से देखा, उसके बाद इनइक्वालिटी देखा, ठीक है। स्टोरी भी समझा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी। उसके बाद आर्टिकल नंबर 17 भी देखा, 25 का भी थोड़ा झलक देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने चैप्टर 2 में कंप्लीट किया है। देखो न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो आर्टिकल समझ में आएगा। मेंस की आंसर राइटिंग करोगे, ये सब यूज़ होगा सारी चीज़ें। तो ये मद्देनज़र रखते हुए हम लोग को चैप्टर जो है वो कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं हम, अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 6 to 12 तक की ऑल एनसीईआरटी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो भी रेलेवेंट है हमारे यूपीएससी के लिए प्लस स्टेट पीसीएस के लिए, ठीक है। वो सारे एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ताकि फाउंडेशन हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए, बेस कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए, ठीक है।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। और ठीक है, और जितना हो सकता है आप चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देखो लाइन बाय लाइन कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है, चाहे तो PDF से भी रीड करके निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पढ़ाने से क्या होगा कि आपके दिमाग में जल्दी जाएगा भी, और जो भी नोट डाउन करना होता है वो आसानी से नोट डाउन हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।